बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सूरत यार रात गए बड़ी दिलचस्प होगी, बल्कि मैं कहूँ कि थोड़ी अजीबो गरीब और दिलचस्प हो गई है। कैसा लगेगा कि राना सनाउल्लाह साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ इख्तलाफ कर दिया है और ऐसे तगड़े तरीके से किया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये महज सोशल मीडिया की बात थी। जब आपको उसकी तफसील बताऊंगा आप यकीनन हैरान होंगे। आर्मी चीफ के हवाले से भी कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी कि आजकल शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं ना आर्मी चीफ साहब को हर मामलात में, मुआशी मामलात में, ज़राअत के मामलात में। 1 महीने की हुकूमत है, आप उसमें ये सब कर रहे हैं। पता है वो जो मशहूरी है ना उनकी, हाँ जी, तो वो उसके आगे ज़रा लेके चल रहे हैं। उसकी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई है, वो मैंने आपको बता दी है। इलेक्शन कमीशन ने रात गए गेम डाली, लेकिन फिर जो जलालत समेटी उसके बाद वो गेम ऐसे भोंडे अंदाज में उन्होंने डाली कि वो रिवर्स करना पड़ा। चीज़ें बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग है, तो वी लोग मुकम्मल देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सूरत हाल दिलचस्प वजह से हुई कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने रात को शहबाज शरीफ साहब से इख्तलाफ किया। बाकी लोग भी कह रहे थे, मैं भी आपको ये कह रहा था कि भाई राई का पहाड़ बनाया गया, कुछ भी नहीं है, कोई साजिश आर्मी चीफ के कत्ल की नहीं हुई, किसी किस्म का कोई प्लान नहीं बनाया गया और रूटीन की बात थी, उसको रूटीन में ले लिया जाना था। शाहीन शहबाज साहब ने अयूब खान के दौर का एक वाक़या बता दिया, एक सुनाया था, उसको उन्होंने आर्मी चीफ के साथ अटैच किया। शहबाज शरीफ साहब को फिर बयान जारी जो किया, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के कत्ल की साजिश के हवाले से, धमकी के हवाले से, उसने तो ज़ुबान ज़द आम कर दी कि ऐसी कोई साजिश है, लेकिन कुछ भी बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर मीडिया की टॉप स्टोरीज बनाया गया, 9 PM पे प्राइम टाइम पर हर जगह पे पहली खबर और पहला टॉपिक यही रखा गया जी, और बाकायदा तौर पर लो जी एंड कर दी आर्मी चीफ के साथ रोमांस और लव की ना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। और शहबाज शरीफ साहब आपको पता है, वैसे भी इमरान खान साहब चेरी ब्लॉसम वगैरह कहते थे ना, मगर मुझे कभी भी यकीन नहीं आया, मगर अब तो ये क्या बात है समझ ही नहीं आई कि एंड ही कर दी उन्होंने ये करके। और मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ भी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या किया है। तो बहरहाल सबके सामने आ गया जी, आर्मी चीफ के कातराना हमले की साजिश या कोई कोशिश हुई है। शहबाज जब वज़ीर आज़म ने कह दिया, उससे पहले किसी को पता भी नहीं था। शाहीन शहबाई साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिर शाहीन शहबाई साहब का इस बात को कह दिया गया कि ये PTI की साजिश है। शाहीन शहबाई को PTI से जोड़ा गया, फिर इमरान खान के साथ जोड़ा गया। अब राना सनाउल्लाह साहब से रात को सवाल हुआ, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला मेन आदमी है, एजेंसियाँ उसके अंडर है, वो जो बोलेगा उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो कहा है क्या है, ये वाकई ऐसी साजिश है। तो वो कहते हैं, वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि यकीनन वज़ीर आज़म के पास कोई इतलात होंगी, अदरवाइज़ उन्होंने कहा तभी उन्होंने ये बात की होगी, तभी इस बात को उन्होंने करना मुनासिब समझा। मगर मेरे ख्याल में, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की हर्जा सराई को नज़रअंदाज करना चाहिए था। ये अपने वज़ीर आज़म को कह रहे हैं, तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। सोशल मीडिया की बात को अहमियत देना दरअसल उनकी मदद करना है। ये तो बहुत आम बात है भाई, ठीक है जी। वो कह रहे हैं ये तो सोशल मीडिया की बात है। अच्छा, जब वो कह रहे हैं सोशल मीडिया की बात, तो अरे भाई सोशल मीडिया की बात को साजिश कैसे कह दिया फिर आपने? वज़ीर आज़म ने इसको साजिश कैसे कह दिया जब पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला कह रहा है कि ये सोशल मीडिया की सिर्फ बात थी? शाहीन शहबाई ने किसी जगह पे एक बात की थी। ये बातें बता रही है आपने इमरान खान को मास्टरमाइंड बनाया है आर्मी चीफ के ऊपर कातलाना हमले के हवाले से, कत्ल की साजिश का। ये पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात कह रही है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है। 9 मई के साथ जोड़ा आपने, 9 मई के वारसान के साथ जोड़ा आपने, इन तमाम चीज़ों को बोला। वज़ीर दाखिला जिसके अंडर सारी एजेंसियाँ, वो ये कह रहा है कि बात अहम नहीं थी, ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात थी। तो साबित हो रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ ना ये सूडो बयानियाँ बना रहे हैं। 1 महीना रह गया ना सर, खलीज जितनी बड़ी हो जाए ना इनको फ़ायदे में है, ये समझते हैं बड़े बड़े फ़ायदे में। मैंने कहा हर तरीके से ज़रा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने, मैं मांगने तो नहीं आया, मैं मांग रहा हूँ, वही वाली बात है, ये वही वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने रात को एक गेम डाली, बड़ी तनकीद हुई, बड़ी जलालत समेटी और फिर उसको अपडेट भी किया। उन्होंने ना कल रात को सियासी जमातों की फ़हरिस्त जारी की थी। अच्छा, उस फ़हरिस्त में तमाम जमातों के क्रेडेंशियल्स थे, उस जमात का नाम क्या था, जमात का चेयरमैन कौन है, जमात का ऑफिस किधर है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने डाला, लिस्ट जारी की थी ना इलेक्शन कमीशन ने। मगर इमरान खान का नाम तो था, लेकिन उनकी जो जमात है उसका नाम तब्दील कर दिया, किसी और जमात की सरबराह की हैसियत से। वो थी लेबर कौमी मूवमेंट के नाम से इमरान खान साहब का नाम रखा कि जी वो लेबर कौमी मूवमेंट पार्टी के सरबराह है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद जब तनकीद हुई तो उन्होंने साथ ही लिख दिया कि गलती हो गई। अरे भाई, ये गलती कभी इनकी नवाज़ शरीफ साहब से क्यों नहीं हुई?
ये मुस्लिम लीग नून के नाम के हवाले से कभी गलती क्यों नहीं हुई? पीपल्स पार्टी के नाम, पीपल्स पार्टी के पेट्रोट जरदारी साहब के नाम है, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की सरबराही, यहां सब कुछ सही है। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही बिल्कुल सही है, ANP की सरबराही सब बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो 2/3 अक्सरियत की दावेदार है, उसके चेयरमैन का नाम ही आपने दूसरी पार्टी की चेयरमैनशिप पर डाल दिया। सर कहते हैं गलती हो गई, नहीं सर ये गलती, ये शरारत जानबूझकर है। वो कहते हैं MQM के साथ कभी इन्होंने नहीं किया ऐसा, तो ये जानबूझकर है। दिल की बात लबों पे आई है और वो बताना चाह रहे हैं कि हम इस तरह देखते हैं चीज़ों को। तो बहरहाल कल बहुत समेटी उन्होंने, इज़्ज़त बहुत समेटी इलेक्शन कमीशन ने। परवेज़ इलाही साहब से ईद के बाद तीसरी मुलाकात होगी जी कल रात को चौधरी शुजात साहब की, और लगता है मुस्लिम लीग काफ के मामला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बगैर नहीं चल पा रहे, बल्कि उनके ख़ानदान के मामला भी नहीं चल पा रहे, क्योंकि चौधरी शुजात साहब की बहन है ना परवेज़ इलाही साहब की बेगम, जिनकी मौजूदगी में परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी से निकाल के लेके गए थे। तो ये था और मुलाकात हुई है, और इतला दी कि रात को उनकी मोनस इलाही से भी बात कराई गई है, और मोनस इलाही साहब ने कहा, रब्ता किया है, उन्होंने कहा डट के खड़े हो जाए। मोनस इलाही साहब ने कहा आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना। तो कल की उसमें पेशी में भी जज साहब के सामने उन्होंने बोला ना, गेम चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैसी चल रही है। उन्होंने कहा मुझे तो जेल में सहूलतें नहीं दे रही। तो जज साहब ने कहा सहूलतें ने इंतजामिया को कहा, तो इंतजामिया ने तस्वीरें दिखा दी। उन्होंने कहा ये जो तस्वीरें है ना, ये पंखा शंका लगा के ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए आते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। यानी यहाँ चौधरी शुजात साहब को लगाया हुआ, वहाँ सख्तियाँ भी कर रहे हैं कि किसी तरह ये बंदा इस उम्र के अंदर टूट जाए। तो परवेज़ इलाही साहब के साथ ये हो रहा है, सख्त रवैया भी साथ साथ इनके साथ रखा हुआ है। लेकिन मोनस इलाही जी हाँ, वो ही फैसला साध है काफ लीग के, और वो डट के खड़े हुए। आर्मी चीफ साहब जी हाँ, कल एक मईशत के हवाले से कन्वेंशन था, उसमें एक आर्मी चीफ शरीक थे। जिना कन्वेंशन में था, हुकूमत मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा आजकल आर्मी चीफ को इन्वॉल्व कर रही है, और ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रही है। ज़राअत के साथ कोई मालूम है, मईशत के हवाले से समझ में आती है। तो बहरहाल इस कन्वेंशन में ज़राअत और दीगर मामला डिस्कस हुए जी। आर्मी चीफ ने इसमें खिताब भी किया, साफ़ियों से एक थोड़ी सी इंट्रैक्शन भी हुई, वो भी आपको मैं भी बताता हूँ। तो आर्मी चीफ ने कहा कि ज़रूरी इस्लाहात पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। जो हम ज़रूरी इस्लाहात लेके आ रहे हैं उससे पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। पाकिस्तान के बारे में मायूसी की बातें करने वाले गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी जो बातें कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडियस है, यानी वो उनका प्रोपेगेंडा गलत है जी। पाकिस्तान में मायूसी और हौसला शिकनी नहीं करते, असल में ऐसा नहीं है। मायूसी और हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, असल में ऐसा नहीं है। अपनी उन्होंने मईशत के हवाले से मार्फत बताई, यस, अपनी एक्सपर्टीज़ बताई, अपना इंटेलेक्चुअल उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और वसाइल से माला माल है। चागीर रेकोडिक की जो नेमतें हैं उनसे इस्तेफादा किया जाए तो पाकिस्तान किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। गंदम आज भी पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है जो गंदम पे सबसे ज़्यादा कर रहा है। कुरानी हवाले भी दिए। असल खबर यह है कि साफ़ियों से उनकी भी इंट्रैक्शन हुई, तो साफ़ियों ने कोई सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मैं साफ़ियों से बात नहीं करता, मेरा अपना एक असूल है। हाँ, ISPR जो बात कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, वो मैं ही कहता हूँ। बहरहाल आसिफ गफूर साहब की तरह उन्होंने इतना ज़रूर कहा साफ़ियों से कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। अब ये मुस्बत रिपोर्टिंग किस किस पैराए पे चल रही है ये आपको भी बहुत बेहतर तौर पे पता है, ये मुझे भी बहुत बेहतर पता है। आर्मी चीफ ने तो शायद अभी कहा है, हुकूमत बहुत अरसे से ही मुस्बत रिपोर्टिंग है। नहीं हो तो इमरान खान साहब का नाम लेना जिस तरीके से बंद हुआ है मुस्बत रिपोर्टिंग है। इमरान खान साहब की तकरीर दिखाना मना है, मुस्बत रिपोर्टिंग है। इमरान खान साहब की बात बताना मना है, ये मुस्बत रिपोर्टिंग है। इमरान खान साहब अगर IMF के लोगों से मिले उसकी तस्वीर ब्लर दिखाना है, ये मुस्बत रिपोर्टिंग है क्या? तो आर्मी चीफ की मुस्बत रिपोर्टिंग और हुकूमत की मुस्बत रिपोर्टिंग दोनों में बहुत फ़र्क है। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि साफ़ी एक अच्छा चेहरा पेश करें पाकिस्तान का, अच्छी चीज़ों से मुतल्लिक बताएं, पाकिस्तान के वसाइल से मुतल्लिक बताएं, पाकिस्तान के मसाइल से मुतल्लिक बताएं। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, पाकिस्तान की सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान की अगर तस्वीर दिखाई तो इनके निकाह टूट जाएंगे। मेरा ख्याल है इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए आर्मी चीफ को कि ये सब चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं, ये चीज़ों से कोई अच्छा और मुस्बत इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आखिर में बैलेट पेपर ही जवाब देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।